जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप माघ मास के अंतिम अध्याय 27वें तथा 28वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे, क्योंकि मित्रों माघ मास महात्म 28 अध्यायों में ही निहित है। तो मित्रों, आज की यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य लोक एवं परलोक दोनों को संवार लेता है। यदि आपने माघ मास के प्रथम अध्याय से लेकर 26 अध्याय तक की कथा को नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ये सभी कथाएं अत्यंत पवित्र एवं पापनाशक है। इन कथाओं को आप श्रवण कर अपने जीवन का लाभ उठाइए, क्योंकि यह परम पावन कथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी के धाम वैकुंठ में निवास देने वाली है। मित्रों, यदि किसी कारणवश आप गंगा जी में या किसी पवित्र तीर्थ क्षेत्र में माघ मास में जाकर स्नान नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने घर में ही घर के जल में ही 2 बूंद गंगा जल डालकर, यदि आपके घर में गंगा जल भी ना हो, त्रिवेणी का जल भी ना हो, तो स्नान करते समय तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करके माँ गंगा का ध्यान करके अवश्य स्नान करें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माँ गंगा का ध्यान करने मात्र से, माँ गंगा के स्नान करते समय यदि आपने माँ गंगा का, तीर्थराज प्रयाग का, गंगा यमुना के संगम का मन से सुमिरन कर लिया तो माँ गंगा और माँ यमुना तत्क्षण आपके स्नान का फल प्रदान कर देती हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम माघ मास की परम पावन कथा को सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके अलौकिक स्वरूप का ध्यान करते हुए यह परम पावन कथा शुरू करते हैं। प्रेत कहने लगा कि ये पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत महत्व सुना है। मैंने इसे पर्वत पर गंगा जल का बड़ा ही अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसका मैं इतना बड़ा महत्व देखा है, इसीलिए यह जल मैं तुमसे मांग रहा हूँ। मैं प्रेत योनि में बहुत दुखी हूँ। मेरे यहाँ हमारे प्रेत गणों में एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा, परंतु उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके माँ गंगा के कंखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व को त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को गया। यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे, पर मैंने कभी उनका प्रायश्चित नहीं किया। इसी कारण मैं हजारों वर्ष से इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल का मिलना अति दुर्लभ है, और मैं दुख पा रहा हूँ। क्योंकि मित्रों, जिन लोगों को मृत्यु के पश्चात देह संस्कार नहीं होता, अर्थात जिनको अग्नि में जलाया नहीं जाता, जिनको जिनके पुत्र या वंशज पानी नहीं देते, तो वो पानी जल कुछ नहीं खा पाते। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मृत्यु के बाद दाह संस्कार करना अति आवश्यक है, और जो भी हमारे पितृजन मरे हुए हैं उनका तर्पण करना ये हमारा कर्तव्य है। तो मित्रों, जिन पितरों का या फिर जिन लोगों का दाह संस्कार नहीं होता, पिंडत्व नहीं होता, तर्पण नहीं होता, वो जल के बीच में भी रहे तो भी वो जल नहीं पी सकते, क्योंकि प्रेत योनि में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वो कहता है, आगे प्रेत कह रहा है, हे मनुष्य, हे पथिक, इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय अगर आप ये जल दे दें तो जो मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं ये बच जाएंगे। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य यदि पीड़ित हो तो वो भी अपने प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता।
देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण बहुत विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य मिलते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों का मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य, ये सब मनुष्य को कर्मों से ही प्राप्त होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वही धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार इस जल को इस प्रकार दे दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि ये प्रेत मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए यह जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने इस गंगा जल को मांग लिया है, तो हे प्रेत, अब मैं धर्म संदेह में पड़ गया कि मैं क्या करूं। क्या कांड वस्तुओं में यज्ञों को इतना नहीं माना जाता जितना कि प्राणों की रक्षा को। इसलिए हे प्रेत, मैं यह जल देकर तुम्हें तृप्त करूंगा। उसके बाद मैं अपने माता पिता के लिए फिर से संगम जाकर गंगा यमुना का पवित्र जल लाऊंगा। इस प्रकार कहकर उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का पवित्र जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक संगम के जल को पिया। जिस क्षण उस प्रेत ने वह जल पिया, उसी क्षण वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगे कि मात्र एक बूंद गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि गंगा जल का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं वर्णन कर सकते। इसका महत्व इतना अधिक नहीं होता तो स्वयं आशुतोष महादेव इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काय, वाचन और मन से जो भी पाप करता है वह बिना गंगा जल के नहीं धुल सकता। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत अपने प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करने से मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। यदि संबंधी लोग यदि किसी के पुत्र या किसी का तर्पण गंगा जल से हो जाए तो उसके पूर्वज नरक में रहे तो भी वह स्वर्ग को चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है। गंगा जल के समान मुक्ति का और कोई दूसरा साधन नहीं। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। स्वहेदिज, यह इतिहास पापों का शमन करने वाला है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पाकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। इस प्रकार मित्रों, यह 27वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 28वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि ये राजा दिलीप, बहुत से जन समूह अछोत सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे कि संसार रूपी तीर्थराज को सब श्रद्धा पूर्वक देखो, क्योंकि यहाँ पर 33 करोड़ देवता आनंद पूर्वक रहते हैं। यहाँ पर जो अक्षय वट है उनकी जड़ें पाताल तक गई है और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिया
भगवती भागीरथी है, जिनकी सेवा स्वयं सिद्ध लोग करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुरा दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी जब श्राप से पृथ्वी पर आ गिरी थी, तब वापस स्वर्ग पाने की इच्छा से उसने यहीं पर स्नान किया। यहीं पर स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और उसे कुबेर का सब धन प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयागराज में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था, जहाँ से जयगश्व सन्यासी ने महादेव जैसी शक्ति वाले विजय पाई। यहीं से अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ईश्वर प्राप्त होते हैं। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भरद्वाज ऋषि सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया, उनको हर मनोकामना पूरी हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब लोग त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचिता नष्ट हो गई। साप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे ऋषिवर, आपके अनुग्रह से ही हमारे पुत्र श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों को योग धर्म एवं ज्ञान को बताइए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने उन 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं ने सबके सभी मनोरथ पूरा हुआ। इस प्रकार जिस घर में यह पवित्र माघ महात्म्य कहा जाता है, सुना जाता है, वहाँ पर पुष्कर तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, गंगा सागर, देवालय, कुरुक्षेत्र सभी निवास करते हैं। यदि भूलवश भी आप इन पवित्र तीर्थों में चले जाएं, तो वहाँ पर यह पवित्र माघ महात्म्य का कथा अवश्य करना चाहिए, सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। तो मित्रों, यदि आप वहाँ पे ना सुन पाए, ना पढ़ पाए, तो घर में ही स्नान के पश्चात यह परम पावन कथा को अवश्य सुने। यदि किसी पवित्र तीर्थ में, पवित्र जगह में, घर के मंदिर में, तुलसी के पास बैठकर यदि परम पावन कथा को सुनेंगे, तो इसके कथा श्रवण का दुगना फल प्राप्त होगा। और जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक यह परम कथा सुनता है, उसे इस लोक में सुख और अंत में वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माघ महात्म की जय। मित्रों, यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सिर्फ पौराणिक एवं विश्वस्त कथाएं ही मिलेंगी।